नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो आज जो है PYQ करेंगे नंबर सिस्टम का, जो कि कम्प्लीटली आप कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, समझने के लिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है और साथ साथ में उसके पैटर्न समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे पहले कुछ मैं बता देना चाहूँगा। तो देखिए, कभी भी इस चीज़ से कभी उसके स्टेटस देखकर, है ना, इन सब चीज़ों को देख के कभी जज नहीं करना चाहिए। मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर किसी मॉल जाते हैं, समझे, तो किस तरीके से साइकोलॉजिकल आपको मतलब खेला जाता है माइंड के साथ, ब्रेन वॉश करके किस तरीके से आपके साथ खेला जाता है, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि मान के चलिए एक कपड़ा है, ठीक है, और शर्ट मान लीजिए, ठीक है, और एक शर्ट है जो कि एक नॉर्मल दुकान से खरीद कर एक मॉल में लाके रख दिया गया, ठीक है। उसी कपड़े को उसी दुकान से लाके एक जो नॉर्मल मतलब मार्केट लगता है, आप हर एक जगह जो है ना सन वीकली मार्केट लगता है उस टाइप से, वहाँ रख दीजिए। तो सेम कपड़ा, सेम क्वालिटी, ठीक है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो है ना एक वो वाली फीलिंग आ जाती है कि ये ब्रांडेड है, क्योंकि वो मॉल में चला गया। और वही चीज़ जब एक नॉर्मल मार्केट में आता है, वीकली मार्केट में आता है, या फिर जो फुटपाथ पे बेचता है वहाँ चला गया, तो वो कहेगा, वो जज कर लेता कि ये क्वालिटी सही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल दुकान है या फिर नॉर्मल रेडी वाला है या फिर फुटपाथ पर बेच रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो सेट जा, और जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। मॉल में क्या करता है, जो भी उसने रेंट दे रहा है, जो भी एसी का खर्च लग रहा है, या फिर जो भी अलग एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है, सब सब आपके ऊपर काट पीट के आपसे ही ले रहा है, समझ रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा आपसे बेनिफिट कमा रहा है ऊपर से, समझे। और वही चीज़ जब एक नॉर्मल मार्केट में जाता है, वहाँ तो किसी तरह का रेंट नहीं लग रहा है, किसी तरह का एसी का खर्चा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है, समझे। तो वहाँ वहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप क्या जज करते हैं, ये कपड़ा सही नहीं होगा, ये जो है क्या कहते हैं मतलब फुटपाथ पे बेच रहा है, या फिर ये नॉर्मल मार्केट का कपड़ा है, ब्रांडेड नहीं है। सेम कपड़ा वो मॉल में चला गया तो आप उसको ब्रांडेड माल के उस पर जो एंटिंग पेंटिंग करके जो भी करता है, ठीक है, तो वहाँ पर बेच रहा है, तो वो आपके दिमाग में आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। तो ऐसा ही चीज़ होता है हर मार्केट में भी, ठीक है। और सेम चीज़ एजुकेशन फील्ड में भी होता है। यानी एक एक मान के चलिए एक फैकल्टी है जो कि बिल्कुल एक बड़े कोचिंग में मान के चलिए पढ़ाने चला गया। वही फैकल्टी अगर एक नॉर्मल कोचिंग में या फिर एक खुद का अपना जब स्टार्ट करता है, या फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस इस टाइप से नहीं समझिए, ठीक है, तो वो उसको है ना लोग जज करने लग जाता है कि ये कोई बड़े फैकल्टी नहीं है, ये कोई बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ाता है, तो उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप से जज जो है ना बिल्कुल आपको नहीं, आपको देख के अपना विजडम है, देखिए यही है ना, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, जब भी किसी चीज़ को जज करना हो तो उसकी क्वालिटी देखिए, है ना। क्वालिटी मतलब विजडम के साथ, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली ब्लाइंडली जब फॉलो करते हैं तो वो आपके साथ धोखा ही होता है, समझे। और कोचिंग मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बड़े बड़े कोचिंग में आप बड़े किसी के नाम पे चले जाते हैं, किसी के फेस वैल्यू पे चले जाते हैं, पता चल वहाँ पर आपकी उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, जो यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, या फिर यूपी पीसीएस के लिए, या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिए, कोई भी एसएससी बैंकिंग जो भी है, उसके लिए आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, या फिर भीड़ में आपको समझ नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, या फिर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो कभी भी है ना हर किसी का भी क्वालिटी देखनी चाहिए, ना कि है ना भीड़ देखना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं और वहाँ की ब्रांड देखना चाहिए। ब्रांड पे तो कभी नहीं जानी चाहिए। आज के डेट में ब्रांड के नाम पे आपके माइंड वॉश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ें है ना अच्छी अच्छी बात बोल के, समझे। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए एक नॉर्मल इंसान है, ये बहुत अच्छा कोटेशन बोल दिया
तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वही कोटेशन जब एक प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई बड़ा आदमी बोल दे रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना पूरे इंडिया पर पड़ जाता है और कहा कि कितनी अच्छी बातें बोल दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए जो आप खाना खाते हैं तो खाना जो रेडी पे बेचता है उसकी खाना, और वही खाना जो है ना आप जबकि उससे गंदा रहता है, कहाँ पर, एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसमें कई बार है ना पैर से आटा गूंथ देता है, कई बार जो है ना सब कुछ मिला देता है एक ही में, समझ रहे हैं, मतलब वो सब जो है ना कीचड़ विचड़ सब मिला के कई बार होता है, मतलब गंद कपड़े से साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, कैसे हाथ से साफ मतलब चीज़ों को कर रहा है। वही चीज़ आपके पास, वो तो आप देखने नहीं जाते हैं, देखने नहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ा रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना होगा और अच्छा पैसा लग रहा है तो अच्छा क्वालिटी होगी, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। 1-2% छोड़ के अगर बात करें तो 98%, 99% जनरली ऐसा ही होता है। तो कभी भी किसी को भी इस चीज़ से बिल्कुल जज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रियलिटी को जान के उसको वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, और ये जानना हर किसी के लिए, देखिए ये आप पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ ज़रूरी है, और ये नहीं जानेंगे तो लाइफ में आप जो है ना, आपको कोई ठग सकता है, कोई है ना धोखा दे सकता है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। और कहीं भी चाहे कोचिंग में है या फिर मार्केट करिए, कहीं भी इस चीज़ को जानिए ज़रूर, और उसकी हकीकत को जानना ज़रूरी है, और इसके बेसिस पर है ना वो अपना आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए PYQ करते हैं। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे। क्वेश्चन पहला है, अ गार्डनर हैज 1000 plants. He wants to plant them in a such way that the number of rows and the number of columns remains the same. What is the minimum number of plants that he needs more for his purpose? ठीक है, तो इस टाइप से कह रहा है कि एक गार्डनर है, ठीक है, क्या है, एक गार्डनर है, उसके पास 1000 क्या है, प्लांट्स है, कितना है, 1000 प्लांट्स है, 1000 प्लांट्स है। ठीक है, और उस प्लांट को रॉ में और कॉलम में रखना चाह रहा है, और इस तरीके से अरेंज करके रखना चाह रहा है और लगाना चाह रहा है जिसमें रॉ में भी सेम और कॉलम में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करेगा, जिससे कि और कितना उसको और प्लांट चाहिए ताकि वो इस तरीके से कर पाएगा। ठीक है, मतलब रॉ में और कॉलम में सेम रख पाएगा, कितने प्लांट्स चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसके नियरेस्ट वैल्यू जो होगा और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे मान के चलिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होता है, कितना, 900। ठीक है, अगर 31 का करेंगे तो 961 होता है, तो कह रहा है कितना प्लांट्स चाहिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और घुमा देगा, कहेगा कितना प्लांट्स उसको रखना पड़ेगा, कितना प्लांट बच जाएगा, कितना प्लांट हटाना पड़ेगा, कितना प्लांट बेचना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो जब हटाना है, बेचना है या फिर रिमूव करना है तो वैसे कंडीशन नीचे वाला नंबर आएगा, और जब कह रहा है कितना और चाहिए, ठीक है, इसका मतलब इससे ऊपर वाला चाहिए, मतलब 1000 से और कितना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ जो है, यहाँ और पूछ रहा है मोर देन कितना चाहिए, और ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखिए 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, और 32 का स्क्वायर जो है आपको 1024 होता है, समझे। अब देखिए यही जो है, ये नंबर ऐसा है जो कि एग्जैक्ट परफेक्ट इसका रूट निकाल सकते, बट 32 का स्क्वायर जो है आपका इतना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 32 प्लांट्स इधर भी लगा सकता है और 32 प्लांट्स इधर लगा सकता है, यहाँ जो है रो और कॉलम में बराबर हो गया ना, तो आपका आंसर कितना हो गया, तो कह रहा है कितना और चाहिए, तो कितना, देखिए 1000 तो प्लांट्स पहले से था और 24 और चाहिए उसको, तो 24 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 24 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज मैं बीच में और बोल देता हूँ, ठीक है, अब यही चीज, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, जब किसी बड़े बड़े कोचिंग का सॉल्यूशन देखता हूँ या फिर कई सारे स्टूडेंट्स मुझे दिखाते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं ना, और वही चीज़ मैं समझाता हूँ तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाता है उनको। ठीक है,
तो उनको लगता है कि क्वालिटी है, पर थोड़ा सा है ना कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कई कई बार क्या होता है, बोर्ड साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, या फिर जो लिखा हुआ है तो है ना डिजिटल बोर्ड पे सही तरीके, तो उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उतना खर्च कर सकते हैं, हमारे पास ठीक है धीरे धीरे होगा, समझे। तो ये चीज़ है, लेकिन क्वालिटी के साथ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। एंड आपको बेस्ट क्वालिटी उससे कई गुना अच्छा क्वालिटी मिलेगा जो आप बड़े बड़े कोचिंग में देखते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये आंसर कितना हुआ यहाँ पर 24। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए और आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आया 24। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेडर। एक लेडर है, ठीक है, मान के चलिए ऐसा है लेडर, ये लेडर है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ये लेडर है और सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, क्या है इस तरीके से सीढ़ी बना हुआ है, ऐसा करके सीढ़ी बना हुआ है। अब कह रहा है standing on the first step from the bottom of a ladder, if he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? अब कह रहा है कि पहला स्टेप पे है, ठीक है, और 4 स्टेप और जाना पड़ेगा मिडिल पर जाने के लिए। इसका मतलब मान के चलिए फर्स्ट स्टेप है और 4 स्टेप जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्टेप है, क्या है फिफ्थ स्टेप है। अब कह रहा है ये जो फिफ्थ जो है ये मिडिल में है, मतलब बीच में है, क्या है मिडिल में है, बीच में है। और इसका मतलब है जब ये बीच में है तो इधर 4 है उधर भी 4 होगा, तभी तो फिफ्थ जो है बीच में होगा। देखिए मैं इस तरीके से बताऊंगा, कॉमन सेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बस आपको पेशेंस देकर टाइम हमारे साथ रहना पड़ेगा। और जब रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी कॉमन सेंस का यूज करने का, लॉजिक का इस्तेमाल करने का, समझे, यही फायदा है ना। फिर देखिए इधर ये 6 7 8, यानी कि 4 स्टेप इधर भी होगा, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 इधर हो गया, 4 इधर है। तो कह रहा है कि टोटल लेडर जो है, टोटल स्टेप्स कितने हैं सीढ़ी जो लेडर है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ये हो गया, 4 इधर है, 8 हो गया, बीच में 1 है, तो टोटल कितने हैं 9 है। टोटल स्टेप्स जो है, टोटल स्टेप्स कितने हैं 9 है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए इस टाइप से आप लॉजिक कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आराम से 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और इसी चीज को इतना लंबा चौड़ा करके समझाता है लोग, ठीक है, बल्कि कुछ है नहीं, इजी तरीके है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देर आर सम नेक्टर फील्ड ऑन अ, चलिए इसको हाँ ये क्वेश्चन करिए, इन एड ऑफ क्लैरिटी, इसको भी करेंगे, ठीक है। इन एड ऑफ क्लैरिटी, इन एड ऑफ चैरिटी, every students in a class every students in a class contribute as many rupees as the number of students in the class, in that class, with the additional contribution of rs2 by one student only, the total collection is rs 443। कितने हैं टोटल कलेक्शन 443 है। then how many students are there in the class? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है, क्या है समझिए, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है और चंदा होता है ना, चंदा लगाते हैं आप कोई चीज किसी फंड के लिए, मान चलिए बाढ़ बाढ़ आ गया, ठीक है, तो बाढ़ में क्या होता है कि है ना स्कूल स्कूल जाके या फिर किसी तरह का क्राइसिस अगर होता है ना तो ऐसा जनरली देखेंगे, ठीक है, या फिर किसी को मदद चाहिए, समझ रहे, कोई बीमार हो गया, गरीब है, पैसा नहीं है, तो किसी स्कूल में चले जाते हैं, किसी कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल को बोल के बच्चों से कुछ थोड़े थोड़े करके कलेक्ट करते हैं पैसे, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास है जिसके अंदर जितना स्टूडेंट है, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने पैसा भी देता, मान चलिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब 40 40 रुपीज भी देगा, समझे। और एक स्टूडेंट ने क्या किया
₹2 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। और इस तरीके से कलेक्शन जो है 443 हो रहा है, मतलब समझ रहे ना। तो कह रहा है कि उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं। तो मान के चलिए क्लास में स्टूडेंट एक्स रहा होगा, क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। और इसका मतलब है एक्स स्टूडेंट्स है तो एक्स रुपीज भी देगा, समझे। तो एक्स रुपीज देगा तो यानी कि टोटल कलेक्शन अगर 5 स्टूडेंट है 5-5 रुपया दे 25 हुआ, 10 है तो 10-10 रुपया देगा तो 100 हो जाएगा। इसी टाइप से एक्स स्टूडेंट है एक्स एक्स रुपीज देगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझे। यहाँ पर क्या एक लाइन का आंसर है, ठीक है, कि एक्स स्टूडेंट्स है और एक्स रुपीज देगा तो टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। और कह रहा है तो एक स्टूडेंट ने क्या दिया, 2 एक्स्ट्रा दिया तो 2 ऐड कर दीजिए, यही देता है 443, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ तो हो गया 41। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बराबर 41, अब किसका स्क्वायर 41 होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 41। तो आपका आंसर कितना है, एक्स बराबर मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 21 है, आंसर हो गया, ठीक है, कितना है 21, समझे। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 which either begins with और एंड विद 2, ठीक है। अब कह रहा है ऐसे कितने नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर भी 2 हो और खत्म भी हो रहा है, मतलब ऐसा नंबर जिसपे 2 से खत्म भी हो रहा है और शुरू भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, कितने से कितने के बीच, 100 से लेके 300 के बीच, ठीक है। देखिए 100 से लेके 300 के बीच ऐसे कितने नंबर है जिसमें 2 से खत्म भी हो रहा है 2 से शुरू भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मान लीजिए यहाँ तक ना, तो 102, 112, 112, 100 एंड कितना, ठीक है। हाँ देखिए एक चीज और इसमें गौर कीजिएगा, तो एंड लिखा है ना, एंड 300 which either begins with और end with, और लगा हुआ है और, ठीक है। और का मतलब होगा या तो स्टार्टिंग होगा या फिर खत्म होगा, कोई एक ही चीज हो सकता है। इस चीज को गौर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि है ना यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ भी आ सकता है तो उसको भी इंक्लूड कर ले, ऐसा नहीं करना है। और लिखा है, और का मतलब या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब या तो अंत में होना चाहिए या फिर स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप से ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, आप जो है इस टाइप से करते करते 192 तक जा सकते हैं। तो जरा काउंट कीजिए कितना होगा, 1 2 3 मतलब 22, 3 हो गया 32,